चलिए हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट इतने दिन से क्यों अच्छा मूव नहीं करता एंड आज मार्केट ने क्यों मूवमेंट दिया है एंड अब यहाँ से क्यों अच्छे मूवमेंट आने वाले हैं। देखिए हमने कई दिन से वीडियोस नहीं बनाए एंड ये मेरा क्लियर कट फंडा है कि जब तक मार्केट में कुछ क्लैरिटी नहीं थी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और आप देखिएगा इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है आज का, आपको समझाऊंगा कि अब मार्केट में मूवमेंट क्यों आने वाला है। देखिए पिछले एक महीने से गाना गाया जा रहा है कि अब गिरेगा अब गिरेगा, पुट ले लो पुट ले लो पुट ले लो, कोई फायदा नहीं। मैंने क्लियर कट यहाँ से मैं कह रहा था कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट अगर मैं गिरावट की बात अभी भी कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश होने वाला है ना, हायर चांसेस है कि मार्केट इस जुलाई में इस पॉइंट के नीचे तो शायद आए ही ना। ये 18267 या मैक्स ये वाला पॉइंट, मार्केट इस पूरे जुलाई में यहाँ तक भी नहीं आने वाला। अगर आपको लग रहा है कि शायद ये अगर इस तरीके से कैंडल बना के अगर ऐसे करके यूं करके आ जाए, ये बहुत रेयर चांसेस है कि इसे 1000 में से ऐसा एक बार होगा, जिसके लिए हम ट्रेडिंग करते ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे अब करेक्शन आना भी होगा, जो कि अब लग रहा है कि आएगा, तो मार्केट में करेक्शन आना होगा तो मार्केट इस तरीके से करेक्शन करके आना चाहिए आइडियली। तो ये है। अब मैं बताता हूँ कि आज मार्केट ने अब कैसे देखिए फंसाया है, क्योंकि देखिए पोजीशन ऐसी बनी हुई थी कि जब तक लिक्विडिटी की बात होती है कि यहाँ पे देखिए जब यहाँ से तो पूरी दुनिया यहीं से गाना गा रहे हैं कि अब गिरेगी, पुट तो लोग लेते जा रहे हैं, एक एक्सपायरी में जीरो कर लिया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सबको जीरो करा दिया। और जिसके बाद फिर भी बचा कुचा अब लेंगे तो उनको निकालना है बाहर। मार्केट में हर कोई पुट के बारे में सोच ही रहा है, लेकिन उनको पुट से निकालने के उनको कॉल में बिठाना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आधों का तो अकाउंट जीरो किया, फिर उनको कॉल में बिठाया। अब कैसे बिठाया देखिएगा। और कितना मैंने वही कहा ना, पुट खोजना एंड ट्रेड खोजना एंड ट्रेड का दिखना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। अब मैं आपको दिखाऊं कि मुझे कैसे ट्रेड दिख रहा है और इतने दिन से क्यों नहीं दिख रहा था। पहली एक बहुत बेसिक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ मार्केट ने एक टॉप बनाया, सिंपल। यहाँ मार्केट टॉप बनाया, यहाँ मार्केट ने क्लियर कट, ये जब कल मार्केट में एक कैंडल बनी थी तभी मुझे आभास हो गया था हाँ अब मार्केट ने लड्डू दे दिया। ये देखो ये रहा मेरा डबल टॉप, और ये देखिए मैंने जाके ऊपर एक हैमर कैंडल बना के दे दिया है। अब तो मैं यहाँ से 20,000 चले जाऊँगा। और मैं इसी का वेट कर रहा था कि मार्केट में जब इतनी क्लियर कट कैंडल बनेगी ना, तभी यहाँ पे मार्केट में लोग पुट से निकल के कॉल में बैठेंगे एंड एग्रेसिवली फिर ऊपर के टारगेट देखेंगे। प्लस ये तो है कि मतलब वो क्या करेंगे, प्लस आज हुआ क्या है कि इस डबल टॉप पे जाके देखिए यहाँ पे टॉप बना के ऊपर फेक आउट करके एंड आज की कैंडल टिपिकल बेयरिश इनकल्फिंग पैटर्न है, बेयरिश इंगल्फिंग। तो एक दो साइन तो ये हो गए कि यहाँ पे फेक आउट कराया है, डबल टॉप पे जाके बेयरिश इंगल्फिंग बनाया है। प्लस अगर मैं आवरली चार्ट पे अगर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर भी देखिए कितना खूबसूरती से दिखाएगा कि लिक्विडिटी चाहिए, उसको निकालना है। ये टॉप था, यहाँ पे आज यहाँ पे खुला, तो अब देखिए दो तरीके से खेला कि एक तो यहाँ दिखाया कि एम पैटर्न, जो थोड़े बच्चे कुछ थे कि चलो यार गिरेगी मार्केट, तो यहाँ से नीचे ला के और मार्केट इस हाई को ब्रेक करके इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चली गई, सॉरी ये वाली। और आज यहाँ देखिए क्या हैमर बनाया है यहाँ पे कि नीचे गए और तुरंत यहाँ ऊपर की लो ब्रेकआउट, लो कॉल ले लो कॉल ले लो। तो ये वाला सीन था और यहाँ पे करा के आज मार्केट ने गिरा दिया है। तो क्लियर कट साइन ये है कि मैं यहाँ से अब पुट के ट्रेड खोजने वाला हूँ, जिसमें अब कन्विक्शन है मेरे पास। अब मार्केट बहुत गैप अप खुल के ऊपर चले जाएगी तो फिर से मैं ट्रेड छोड़ दूंगा और उसके अब मैं यहाँ से अब कॉल ले लूँगा। अगर मतलब बेसिकली अब यहाँ से मूवमेंट आने वाले हैं कि मार्केट अब एक सर्टेन लेवल के ऊपर गैप अप खुलता है तो कॉल चलेगी, नहीं तो पुट खेलते रहेंगे बढ़िया से। अब आ गया है सेटअप। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि मार्केट ने किस तरीके से ट्रैप कर लिया है और बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ना समझिए बड़ी ध्यान से, जब आप ऑप्शन बायर है ना तो आप ऑप्शन सेलर की तरह सोचिए। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि जब तक वो पैनिक नहीं करेगा ना तब तक मार्केट में बायर को मोमेंटम नहीं मिलने वाला। हम अगर यहाँ पे नोटिस करें, देखिए ये जो यहाँ से जो गिरावट आई थी, जो 2-3 दिन में यहाँ तक पहुँची थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक पॉज लिया था। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। ये करीबन बस 50 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट घूम गया था, हालांकि हर दिन ऐसे ही कर रहा था, लेकिन इस वाले जोन में तो यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटी। अब समझिएगा कि इस जगह पे अगर बड़े प्लेयर ने पुट को शॉर्ट किया है इसको, तो अगर और उन्होंने स्क्वायर ऑफ अगर नहीं किया है, समझिएगा कि मान लीजिए कि प्रोज हैं या बड़े प्लेयर एफआई है, उन्होंने यहाँ पुट की शॉर्टिंग कर रखी है इस पूरे जोन पे और वो अभी भी है, तो ये पैनिक में तब आएंगे जब मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलेगा। मार्केट इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलेगा तब ये पैनिक में आएंगे। ये वो तब कि अगर उन लोगों ने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो, या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे उन लोगों ने पुट शॉर्टिंग थी, फिर यहाँ 2-4-5 दिन निकाले हैं और अब इनकी ये पुट को ये सब शॉर्ट को निकाल के हट चुके हैं हम यहाँ से, तब तो फिर मार्केट में यहाँ से कंटिन्यू गिरावट आने वाली है। तो अब इसमें ट्रेडिंग ऐसे करने की, देखिए यहाँ पे उन लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया है कि नहीं किया ये हमें नहीं पता,
समझिएगा ध्यान से कि दो चीज़ें कि या तो इन लोगों ने इस पोजीशन पे पुट को शॉर्ट अभी करके रखा है, पुट शॉर्ट यहाँ पे है, और एक है पुट शॉर्ट नहीं है। तो मैं ये मान के चलूँगा अगर है तो मुझे गैप डाउन खोल के आना चाहिए, और नहीं है इसकी मुझे गारंटी नहीं कि है कि नहीं है, इसकी कोई कंफर्मेशन। इसलिए अगर मैं कोई फ्लैट या गैप डाउन के कंडीशन में ट्रेड लूँगा तो मेरे टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक रहें कि मुझे पता है कि यहाँ पे शायद वो हो सकते हैं पुट को लेके बैठे हुए। तो ये क्लैरिटी है कि गैप अप फ्लैट कंडीशन में मेरी पुट की पोजीशन यहाँ तक रहेगी, गैप डाउन इसके नीचे खुल गया तब मेरी पुट की पोजीशन यहाँ तक रहेगी। अब हो सकता है कि गैप अप फ्लैट खुल के यहाँ से तोड़ के भी निकल जाए, जो कि मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है उनकी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो गई हो और गिर भी जाए, लेकिन ये हो सकता वाली बात है। तो ये हम छोड़ देंगे, हम यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट ले लेंगे। 100 पॉइंट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पता चल गया होगा आपको पिछले 10 दिन में कि 100 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, 100 पॉइंट आ ही नहीं रहे थे। तो अब ये हमारा हो गया बेसिकली मोटा मोटा प्लान कि ट्रेड को लेना कैसे है। अब हम आते हैं सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे। आप समझिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे हम ये करेंगे कि मार्केट में अब इतना तो क्लियर होगा कि मैं कॉल नहीं लेने वाला हूँ। हम करेंगे सिंपल से ये कि मार्केट अगर गैप अप मिल जाए और वो गैप अप किसी भी कंडीशन में यहाँ तक कहीं, या मतलब फ्लैट मिले या गैप अप मिले, मुझे इस ये जो दो कैंडल का टॉप है ना यहाँ तक या यहाँ तक, बस ये पोजीशन के आसपास मुझे मिलती है, यहाँ पर ये वाला नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं मिल जाए तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पर ही मिल जाए, यहाँ मिल जाए तो मेरा हर कंडीशन में एसएल इस वाली कैंडल का हाई है, बेसिकली 18,745 या 750 भी लगा सकते, 745 भी लगा लीजिए, इससे ये हमारा एसएल होगा बेसिकली। अगर हमें यहाँ मिलती है 730, 740, 725 यहाँ पे कहीं भी, तो यहाँ पर हमारे पुट की पोजीशन मैं लूँगा पर्सनली। एंड फिर मेरे यहाँ पे टारगेट क्लियर कट है कि फिर मैं यहाँ से एटलीस्ट मैं 18,630 जो मेरे 700 पॉइंट का है, कम से कम मैं यहाँ तक बैठने की कोशिश करूँ 630 तक, तो ये 100 पॉइंट आ जाएंगे। इसमें करेंगे हम क्या कि अगर मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेता हूँ, मान लीजिए 18 फॉर एग्जांपल 18,730 मिल गया, ये है सबसे बेस्ट कंडीशन अगर मिलता है तो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कि 10-12 पॉइंट का एसएल है, 100 पॉइंट का टारगेट है। तो अगर मैं 18,730 पुट लेता हूँ, मार्केट वहाँ से आके 18,680 आ जाता है, तब ये एसएल को शिफ्ट करके हमें तुरंत 18,728 पे शिफ्ट कर लेना है, ताकि यहाँ पर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए और कोई टेंशन, फिर आराम से लेके बैठे रहेंगे, तब हम यहाँ तक राइड करेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ की मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे चलने लगी तो ये कंडीशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ वाली, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि मैं जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ कंफर्मेशन ये नहीं है कि 18,600 वो जो मैं जोन दिखाया आपको, ये इस वाले पॉइंट के पास उन लोगों ने पुट को यहाँ पर कवर किया है कि नहीं किया, पुट के शॉर्ट को। तो यहाँ से खुल के मैं अगर नीचे फ्लैट टूटने पर लेता हूँ, मेरे पास टारगेट बहुत बड़ा नहीं है और यहाँ डाउट बहुत है, तो ये थोड़ी सी ना कंडीशन गंदी हो जाएगी कि यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। या तो ये करे फ्लैट खुल के नीचे जाके वापस यहाँ तक हमें, फिर जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक कहीं हमको मिल जाए तो यहाँ से पुट बन जाए, लेकिन फ्लैट खुल के लेने में ना रिस्क बहुत है। उसके लिए हमें क्या करना, फिर वेट करेंगे, फ्लैट खुल के नीचे जाने लगी ना तो हम फिर 18,600 और 18,570 इसके बीच में जब मार्केट यहाँ पे रेंज बना लेगा, इस पर कहीं यहाँ नीचे नीचे ही रेंज बना ले, तब फिर सेकंड हाफ में यहाँ से फिर और हमको तगड़ा फॉल मिल जाएगा, तब वहाँ से फिर तब 100 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होगा। ये तो होगी ये वाली बात। अगर मार्केट में अब कॉल की कंडीशन बनती है तो मैं सिंपल, मेरा फंडा है कि अगर मार्केट में ऊपर जाना है तो मार्केट को हर हालत में इस पॉइंट के ऊपर खुलना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर गैप अप खुलना चाहिए, तब मैं कॉल लूँगा, तो वरना मैं किसी भी कंडीशन में कॉल नहीं लूँगा। एक चीज़ और कि मान लीजिए हम यहाँ पुट लेते हैं एंड 18,745 का एसएल कट जाता है, तो हम यहाँ कॉल में क्लियर कटे नहीं बैठे, क्योंकि मार्केट में डेली चार्ट में, आर्ली चार्ट में हर कंडीशन में बेरिश सेटअप बन चुका है। तो अगर मैं वही कहता हूँ बेरिश के बाद तुरंत बुलिश नहीं होना चाहिए, तो अगर एसएल कट गया हम कॉल में नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर वापस मान लीजिए हमें हो सकता है एसएल हिट करने आया हो, एसएल हिट करके वापस अगर ये 730 के नीचे आ गया तो हम अगेन पुट में एंटर करेंगे और तब हमारे एसएल 18,745 के अगेन हो जाएंगे, फिर हम इसी टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। और गैप डाउन की कंडीशन मैंने बता दिया कि या तो गैप डाउन बड़ा हो, मतलब गैप डाउन हो इस पॉइंट के नीचे, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, ये वाले जो दो कैंडल दिख रहे हैं आपको, ये वाला इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुले मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट देखिए ये करेगी, आपको एंट्री अगर लेनी है, अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट यहाँ पे एक ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये तो मैं दिखा रहा हूँ आवरली पे, यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनाएगी बड़ी। तो अगर 5 मिनट के टाइम पे इस टाइप की रेड कैंडल बड़ी बन गई तो उसकी अगली कैंडल जैसे इसकी हाफ पोर्शन के पास आएगी, तब हम यहाँ पे इसके हाई का ऐसे लगा के तब हम यहाँ पुट में बैठे रह सकते हैं, तब हम यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट अगेन लेके बैठ जाएंगे। तो अब मार्केट ने क्लैरिटी दे दी। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ढंग से देखिए, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।